लोकी सीजन 2 यानी इसका एपिसोड 5 ड्रॉप आउट हो चुका है, जहां तुम लोग स्टार्टिंग में ही मेरी ये वाली बात पे यकीन करो या ना करो, क्योंकि मेरे भाई ये एक्सपेक्टेशन पे एपिसोड पूरा उतरता है। क्योंकि एपिसोड 4 की एंडिंग देखने के बाद हमें ये बात का तो अंदाजा हो ही चुका था कि यार एपिसोड 5 का फेस काफी ज्यादा स्लो होगा, लेकिन 1% भी हमें बोर नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एपिसोड 5 का फेस काफी ज्यादा स्लो था, क्योंकि इन लोगों ने अपने कैरेक्टर को न्यू सेल से एस्टेब्लिश किया ताकि हम इन कैरेक्टर के बारे में इनका पास्ट जान सके। क्योंकि ये बात भी जानना जरूरी है कि ओबी ने पास्ट में अपनी लाइफ कैसे गुजारी और हमारे मोबियस जी ने क्या पास्ट में भी पाइस खाई या फिर इसके अलावा कुछ और भी काम किए, क्योंकि बंदा प्रेजेंट में तो पाइस ही खाता है सब। तो जहाँ ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग एपिसोड 4 के इवेंट के बाद ही होती है, क्योंकि टीवीए पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी के साथ ही सर यहाँ पे जैसे जैसे करके लोकी भी सर्वाइव कर चुका है और हमारे लोकी जी की यहाँ पे दोबारा से टाइम स्लिपिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ लोकी टाइम स्लिपिंग की मदद से ही अलग अलग टाइम लाइन में जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड मौजूद है। सबसे पहले तो वो जाता है केसी की टाइम लाइन जो 1962 में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो केसी है वो किसी प्रिजन में कैद है। बंदे ने कोई ना कोई तो लफड़ा किया था पास्ट में, अच्छा वो पता लग गया अभी से, वरना मैं अच्छा समझ रहा था कि यार ये बहुत ईमानदार होगा, पर ये भी साला चोर निकला बहुत बड़ा। फिर इसके बाद जाता है वो मोबियस की टाइम लाइन में, और मैं बताना चाहूंगा तुम्हें मोबियस अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बंदा जेट्स की बेचता है। मोबियस जी मुझे भी एक जेट्स की दे दो ताकि मैं चला सकूं। तुम लोग बोलोगे कि मैं कहाँ चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा कहीं ना कहीं, लेकिन क्या तुम लोग यहाँ पे मेरी इन फजूल बातों को इग्नोर करो, क्योंकि लोकी जो अगली टाइमलाइन में जाएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लोकी जी जाते हैं ओबी की टाइमलाइन में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि ओबी को साइंस फिक्शन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। इसी के साथ ही साथ वो नॉवेल राइटर भी है, बस मेरी नॉवेल कोई खरीदता नहीं है लेकिन फिर भी लिखता जरूर है। तो बेसिकली लोकी ओबी को सारी की सारी बातें बताता है कि किस तरीके से टीवीए डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ पे ओबी बताता है उसे कि चलो एक काम करते हैं कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड थे उन सब को एक साथ इकट्ठे करो एंड देन टेम्पोरल ऑरा की मदद से हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। क्योंकि टीवीए के इंसिडेंट के दौरान तुम्हारे जितने भी फ्रेंड थे उन सब का इस टाइम मौजूद होना जरूरी है, तभी हम टेम्पोरल ऑरा की मदद से इन सारी की सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ही वो ओबी से मजीद बात करने की कोशिश करता है एंड देन दोबारा से हमारे लोकी जी की टाइम स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो इस बार टाइम स्लिपिंग की मदद से हमारी सिल्वी जी के पास पहुंचता है। और सिल्वी जी का वही रवैया जो हर बार होता है कि चलो जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, अब एक काम करते हैं कि हम दोनों अपनी जिंदगी को आसानी के साथ गुजारते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी ही जिंदगी गुजारनी थी जहाँ पे किसी का भी इख्तियार मेरी जिंदगी के ऊपर ना हो। और इसी के साथ ही साथ वो लोकी को कहीं ना कहीं सेल्फिश भी बोल देती है। साली ये लड़की को समझा दो, मुझे अब आने लगा है सिल्वी पे गुस्सा, क्योंकि इसकी जबान कंट्रोल पे नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हें। मगर आगे चल के सिल्वी को भी एहसास होता है कि टीवीए के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अब बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसलिए वो दोबारा से जाती है। I mean, इस बार हमारी सिल्वी जी लोकी के पास जाती है। ये चल क्या रहा है मेरे भाई, पहले लोकी इसके पास जाता है और ये फिर दोबारा से लोकी के पास आती है। कर लो ना, जो करना है दोनों को कर लो। मगर इन्हीं सारी बातों के साथ ही साथ आगे चल के जैसे जैसे करके ये सारे के सारे फ्रेंड एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं एंड देन हमारे लोकी जी भी अपनी टाइम स्लिपिंग के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। और इन्हें ये भी पता लग चुका है कि टाइम स्लिपिंग की मदद से किस तरीके से टीवीए को बचाया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीन ऐसा होने वाला है, लोकी दोबारा से पास्ट में जाएगा टाइम स्लिपिंग की मदद से, और वही एपिसोड 4 की एंडिंग वाले इवेंट में जाएगा जहाँ पे टीवीए कैंग की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। क्योंकि कैंग को अंदर जाने की क्या ही जरूरत थी, अगर लोकी गया होता उसी ही वक्त तो मोस्ट प्रोबेबली एपिसोड 4 में टीवीए बच जाता, लेकिन नहीं, कैंग ने कहा चलो मैं जाता हूँ, रेडिएशन चेक करता हूँ। बंदे को रेडिएशन चेक करने का है ना कीड़ा था बहुत बड़ा, तभी वो गया था अंदर। मगर खैर एपिसोड 4 की एंडिंग आते आते लोकी उसी की टाइमलाइन में पहुंच चुका है जहाँ पे टीवीए मतलब कुछ ही सेकंड बाद डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन हमारे लोकी जी होंगे इस बार रिपीटेड गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बंदे ने दोबारा से रिपीट गलती कर दी तो इस बार टीवीए को कोई नहीं बचा पाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं कि टीवीए बच जाएगा इस बार। तो बाकी क्या तुम लोग बताओ कि एपिसोड 6 यानी जो इसका फिनाले है वो कितना ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखी, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर रखी है, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि लोकी के जितने भी एपिसोड देखने को मिले, 5 देखने को मिले, एक एपिसोड भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे थोड़ा बहुत
डिसअपॉइंट किया हो किसी भी सीन को लेके, हर एक सीन, हर एक शॉट और बंदे की एक्टिंग, लोकी की एक्टिंग कसम खाता हूँ दिल ले जाती है। बाकी फिर बता सकते हो तुम लोग अपने ओपिनियन कि तुम लोग क्या सोचते हो एपिसोड 6 के बारे में। शायद से आपका भाई एपिसोड 6 को लेके एक थ्योरी बनाए, यानी एपिसोड 6 आने से पहले एक थ्योरी बनाए, बना सकता हूँ। अपने दिमाग में चल रही है बातें, आई होप सो टाइम मिले ताकि आपका भाई बता सके आप लोगों को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। इस वीडियो पे मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।